गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट बार हमने देखा था कि जो हमारी श्रेया रहती है वो काफ़ी अच्छे से ना सेलिब्रेट करने लग जाती है, क्योंकि उसकी टीम जो रहती है डीडी विन होती है। और डीडी जब वो इतना प्यारा सा मतलब एक ट्रॉफी लेकर आती है, जो 17 सालों से जो मैन ट्रॉफी लेकर नहीं आए हैं वो लेकर आते, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। स्पेशली वो इतने हैप्पी हो जाती है, उसकी बहुत कुछ होने लग जाती है। वहाँ पर जो जुनी रहती है वो भी श्रेया के पास आकर बैठती है, उससे बातें करती है, उसके साथ बहुत क्यूट क्यूट से मोमेंट्स होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो जोया रहती है वो अपने अम्मी और अब्बू को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, बट जिसमें से उसके अब्बू तो थोड़ा बहुत मान चुके थे पर वो हाँ नहीं कर रहे थे, लेकिन अम्मी तो पूरे ही खिलाफ थी। और याकूब उनकी इस सिचुएशन का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा रहा था। और तभी क्रिस्टीना से हेल्प मांगती है जोया और कहती है कि तुम आके मेरी अम्मी को कन्विंस करो, शायद वो मान जाए, और जिसपे वो उसे हाँ भी कह देती है। दूसरी तरफ जो एलिसन रहती है वो ग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, उसे बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहती है वो। दूसरी चीज़ उसको इतने अच्छे से मतलब हर चीज़ें मिलती है, ऑरेंज कैप मिलती है, और सबके सब एक ये लोग वहाँ ग्राउंड में सेलिब्रेशन होने के बाद बैंक्वेट जाते हैं, जिस बैंक्वेट में जाकर वहाँ पर अब सेलिब्रेशन होता है। अब उसके आगे सब लोग वहाँ से उतरते हैं और सेलिब्रेशन होता है, तो बहुत प्यार से टीम की सेलिब्रेशन हो रहा रहता है। अब जहाँ सिमरन रहती है उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ आता है, और सब लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे रहते हैं, नाचने गिड़गिड़ाने रखते हैं और मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो लव बर्ड्स रहते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफी अच्छे से कह रहे थे। थोड़ी देर के बाद चूंकि पूरी चीज वहाँ का जो वालियास रहता है वो एक स्पीच देता है, और स्पीच पे यही कहता है कि मेरी टीम को मैंने कभी इतना जीतते हुए नहीं देखा, कि मेरे लिए बहुत सेंटिमेंट्स चीजें थी, ला 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 ला, मतलब लप लप लप, बहुत कुछ ऐसे बहुत सी चीजें बोलता है। और यहाँ पे आके सब अपना एक्सपीरियंस कहते हैं। तभी एलिसन को कहा जाता है कि एलिसन आप कुछ कहना चाहोगी। तो एलिसन जब उसको एक माइक दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप बताओ, क्योंकि बिकॉज अभी तो आप टाइम लाइन पर हो, और आपके ऊपर तो टाइम लाइन ना कि सिर्फ आप एक बहुत अच्छी प्लेयर हो, यू आर द गोट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत अच्छे से एक लेस्बियन रिलेशनशिप में भी आप आई हो। तो अभी तो आप टाइम लाइन्स पे हो, और आपके लिए इंटरव्यूज के लिए तो लाइन लगी पड़ी है सब लोगों की, तो आप कुछ कहना चाहती हो। तभी यहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है वो एकदम से ऐसे बोलती है, दिस इज अ journey of my cricket is very quite good, because I'm a very good player. So success I already get in my life. So this is not the new for me to win a trophy, because I already win a trophies in my life multiples. But for me, the most important trophy is to get a girl whom I love the most. I never expect that कि Priyanshu will take a stand in front of everyone, because when it's come to the humors of we are dating to each other, she just started to be a dating that stupid guy. What is him? Priyanshu. Yeah, Priyanshu. And that time I think I lost my love in my life. So for me the trophy is good thing, but for me in India when I come I get a most important trophy, that is my girlfriend. So for my experience is that where we are party mate, now we become a soulmate. This is journey about party mate to soulmate. So this is an amazing experience. And apart from the cricket, yeah, this is amazing. And when I talk to about the cricket, the Simran is a very brilliant captain. From India, I met with the Simran, and I appreciate that the Simran is just a mind-blowing girl who do her captaincy in a very good way, and that man is very lucky to have a beautiful girl as her girlfriend. So this is so amazing journey with our Simran, and Simran is I having a good bonding with the Simran, because Simran is a very cool captain. Apart from Simran, there is a Shikha, multiple girl with a very specialty, and she is a very blessed with the bowling skills, and she do the very good bowling purpose. So she is a mind blowing in her life.
And wicket keeping, yes, Ria is, of course, she's a mind blowing girl. And yeah, all the team is very very good. Devi is my become a very close friend. She's just a very, so it's all about the journey. Carrie is a very good way to talk with her, and this whole journey is mind blowing. Sophia and Waverly is my always a teammate in Australia also, and this in this journey of DD, they are the very close. So all over the journey is very good. So thank you. और ऐसे कह के यहाँ से हट जाती है। जब एलिसन रहती है, वो अपना पूरे के पूरे फेस के एक्सप्रेशंस, अपने पूरे दिल की बात कहती है। वो सबसे पहले यही कहती है कि यार मेरे लिए ये ट्रॉफीज जीतना कोई न्यू बात नहीं थी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी मल्टीपल ट्रॉफीज जीती है, तो मेरे लिए ये जीत इम्पॉर्टेंट थी, बट उतनी नहीं थी जितनी बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड पाकर करी है। क्योंकि मैं इंडिया में आई और इंडिया में आकर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई, तो इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए रहेगा। दूसरी चीज़, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एक पार्टी मेट से एक सोलमेट तक की बढ़ने की, जहाँ पर हम एक पार्टी में एक से रैंडमली मिले थे और वहाँ से अब हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं वगैरह। और सबसे बड़ी बात थी कि मैंने अपना प्यार उस दिन खो दिया था कि जब क्रियांशी ने एक स्टूपिड गाय प्रियांशु को डेट करना स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय मुझे लगा था कि मैंने सबसे बड़ी चीज़ खो दी है। बिकॉज क्रिकेट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं पैशनेट रही हूँ, मुझे चीज़ें मिली है, मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है, बट अपनी गर्लफ्रेंड को पाना मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर एलिसन जो होती है वो सारी क्रिकेट के बारे में बात करती है, तो वो बताती है कि जो सिमरन थी वो सबसे बड़ी कूल कैप्टन है, अगर वो नहीं होती तो इतनी अच्छे से हम नहीं जीत सकते। उसका कैप्टनशिप बहुत अच्छे से निभाई, साथ ही साथ वो हम दोनों के बीच में बड़ी क्लोज है। फिर वो डेवी के बारे में बताती है कि वो भी बहुत अच्छी है। फिर वो शिखा की तारीफ करती है कि उसने इतनी अच्छी बॉलिंग स्किल्स अभी तक नहीं देखी जो इतने अच्छे से वो विकेट लेती है, तो वो भी बहुत अमेजिंग चीज़ है। रिया एक बहुत अच्छी विकेट कीपर है जो बहुत स्पीड में विकेट कीपिंग करती है, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बहुत अच्छी बैट्समैन भी है। और वो इसी तरीके से सोफिया के बारे में कहती है कि सोफिया और वेवली तो मेरी टीममेट्स है, कैरी बहुत अच्छी रही, और साथ ही साथ डेवी के साथ मेरी बाउंडिंग बहुत अच्छी रही है, तो सबके बारे में बताती है। तो यहाँ पर जब वो जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशन सबके सामने एक्सप्रेस कर रही थी, तो वो सबसे ज़्यादा देख रही थी, तो उसकी ज़्यादा फोकस जब वो जिससे भी बात कर रही थी उसकी तरफ देख के बात कर रही थी। लेकिन हमारी क्रियांशी की फोकस तो एलिसन के ऊपर ही थी। थोड़ी देर के बाद सब लोग, सारे जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, वो सब एक एक बार बोलते थे। तभी वहाँ से जो वालिया रहता है वो एकदम से क्रियांशी की तरफ माइक करके बोलता है कि मैम, यहाँ पे सब अपना एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, आपको भी करना है, और पीछे पूरे के पूरी मीडिया खड़ी हुई है आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, एंड आप लोगों को देना है। तो जैसे ही क्रियांशी के पास माइक आता है, तो क्रियांशी एकदम से उसी तरफ देखने लगती है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे क्रिकेट का ABCD भी नहीं आता है, और हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में, और मैं क्रिकेट के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। मैं एक पार्टी में सेलिब्रिटीज़ की जो पार्टीज थी, उस सेलिब्रिटीज़ पार्टीज में मैं एलिसन से जस्ट टकराई थी, और शायद हमारी फर्स्ट मीटिंग भी इस तरीके से हुई थी कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मतलब थोड़ा सा आर्ग्यू वे में बात की थी, एक आर्ग्यू वे से और आज एक गर्लफ्रेंड बनना बहुत बड़ा सफ़र था हमारे बीच में। एंड मुझे जो इंटरेस्ट आया वो एलिसन की वजह से आया, क्योंकि एलिसन को जब मैंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट मैच था जिसमें मैं एज अ ओपनिंग सेरेमनी में आई थी, वहाँ पे मैंने ओपनिंग सेरेमनी में डांस किया था, तो वहाँ से जब मैंने एकदम से एलिसन को देखा तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में शायद से मैंने उनकी इंसल्ट कर दी थी, और वो भी ड्रेसिंग सेंस को लेके इंसल्ट करी थी कि कोई ऐसे ऐरा गैरा आता है क्या, और मुझे पता नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी क्रिकेटर है, और मैं इस दुनिया से आउट ऑफ जोन थी, तो मुझे अब पता चला। सो दिस इज़ फॉर अमेजिंग फीलिंग्स फॉर मी, एंड जितनी अच्छा एलिसन एक क्रिकेट खेलती हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी वो एक इंसान है, और यही चीज़ उन्हें बहुत ब्रिलियंट बनाती है। दूसरी चीज़, ये एक रिलेशनशिप के बारे में सब लोग मुझसे पूछना चाहते थे, तो हाँ, वो पार्टी से स्टार्ट हुआ था, अब सोलमेट बन चुके हैं, बहुत बड़ी जर्नी थी, अप्स एंड डाउन लाइफ में बहुत आए, स्ट्रगल किया, जीते। सिमरन, यस, मैंने आपकी कैप्टनशिप देखी है, बहुत अच्छी है,
और बहुत ब्रिलियंट तरीके से किया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जितना डिस्क्राइब करूँ तो शायद मुझे कुछ इतना आइडिया भी नहीं है, और मैंने ये सब चीज़ें अपनी फ्रेंड श्रेया के कहने पे करी थी। श्रेया इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी, शी इज़ जस्ट अ सिस्टर, शी इज़ अमेजिंग पर्सन। अगर वो यहाँ होती तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बिजी है तो है। तभी वहाँ से वो बोलता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका एक क्यूट सा मैसेज हम आपको दिखा सकते हैं जो सबने पूरी टीम के लिए भेजा है। तो क्रियांशी भी काफ़ी एक्साइटेड होती है कि श्रेया ने मैसेज भेजा, तो कहती है कि हाँ। तो श्रेया वहाँ पे खड़ी रहती है और सबसे पहले ऐसे बोलती है कि हे गाइस, मुझे पता है कि मैं नहीं मिल सकती आपसे, लेकिन बहुत जल्दी मैं आप लोगों से मिलूंगी, पूरी टीम से मिलूंगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों ने डीडी को विन किया है। 17 साल से वहाँ पे जो जितने भी फैन हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मेंस टीम ये नहीं जिता पाई, पर वुमेन्स टीम ने अगर ये जिताया है तो बहुत बड़ी जर्नी है ये, और ये मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। हालांकि अगर आप क्रियांशी से कभी भी पूछोगे तो वो एलिसन के बारे में ही बोलेगी। वो अभी आप लोगों को कभी भी टीम के बारे में उससे पूछोगे तो उसको कुछ भी नहीं पता होगा। और अगर क्रियांशी तुम मेरा ये वीडियो देख रही हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे बारे में ही बोल रही हूँ, क्योंकि वन डे व्हेन जस्ट आई स्टार्टेड कि मैं WPL में इन्वेस्ट करने वाली हूँ, तो उसने बोला वो क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मैंने उससे बोला कि एलिसन को मैं सोच रही हूँ कि लूंगी, तो शी वॉज कम्प्लीटली एक्साइटेड और कहते कि हाँ हाँ मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। सो उसकी जर्नी यहीं से थी और यहीं पर है, उसकी और कुछ जर्नी रही भी नहीं है, उसे इससे ज़्यादा और कुछ पता भी नहीं है और इतना कुछ है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मुझे सब कुछ पता है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मुझे इंटरेस्ट था जब मैं चाइल्डहुड पे थी, तो मुझे करना था। तो यस, आई नो दैट एवरीथिंग ऑफ क्रिकेट। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सिमरन योर कैप्टनशिप इज़ अमेजिंग। मैंने तुम्हें एज तुम हमेशा से यहाँ पे मतलब पहले भी DD में कैप्टन रही हो, और अब तुम्हारी कैप्टनसी निखर के आई है, और जो मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। एंड शिखा, यू आर द जस्ट अ माइंड ब्लोइंग स्टार, जिसने इतने अच्छे से किया है। यू आर अपकमिंग स्टार। तो यहाँ पे जो हमारी श्रेया रहती है वो एक एक कंटेस्टेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताती है, और वो लास्ट में बहुत अच्छे से बोलती है कि दिस इज अमेजिंग टीम, और नेक्स्ट WPL में भी ये सेम टीम रहेगी। और मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट WPL जब भी हो तो आप फिर से क्वालिफाइड हो और ट्रॉफी विन करो। बट हर टाइम ये सेम नहीं होता है, बट मैं चाहूँगी कि यू आर अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग टीम, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस तरीके से वो सबको अप्रिशिएट करती है। तभी वहाँ पर जो वारियास रहते हैं, जब ये क्लिप्स घट जाती है तब वो उसे बोलते हैं कि जो बिग स्टारडम में जब वो थी तो उनको लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था, तो उन्होंने एक ये वीडियोस थी जो तुरंत उन्होंने उसके पूरा लाइव टेलीकास्ट जब शो हुआ उसको देखने के बाद ये तुरंत किया, और बिग स्टारडम वालों ने मुझे ये भेजा। सो दिस इज जस्ट अ कम्युनिकेशन। सो आपके जितने भी ओनर्स थे उसके लिए ये बहुत माइंड ब्लोइंग था। इस तरीके से पार्टी में बहुत ज़्यादा रौनक चल रही रहती है और सब ज़्यादा इंजॉय कर रहे रहते हैं। कोई हाथ में वाइन लेके बैठा रहता है, कोई हाथ में ये लेके बैठा रहता है, सब इंजॉय कर रहे रहते हैं। जब यहाँ पे एलिसन जो रहती है वो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्लेयर रहती है, तो सब उसको मीडिया वाले से घेर के बैठे रहते हैं, उससे उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो वो प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोलती है। बट उसका इंटरव्यूज इतने ज़्यादा होते हैं, वहीं के वहीं उसे खड़े खड़े बहुत ज़्यादा ऑफर्स आने लग जाते हैं कि यार हमारी मीन्स वो एड एजेंसीज होती है ना, जो उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये सब प्रियांशी वहाँ आराम से बैठे बैठे देख रही थी, और प्रियांशी को ये देखते देखते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि उसे पूरी रात उस मीडिया ने पूरी तरीके से घेर लिया है। और प्रियांशी ये देखने के बाद भी उसकी सुकून इतना रहता है उसकी आंखों में कि यार मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसके लिए पूरी दुनिया क्रेजी है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। थोड़ी टाइम के बाद जो मीडिया रहती है वो पूरा एलिसन को जब घेरती है, तो एलिसन की एक नज़र क्रियांशी पे जाती है, और क्रियांशी वहाँ बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। तभी एलिसन कहती है, guys, I will talk to you later. I will give an interview personally tomorrow, because right now this is a time of the celebrations of our team.
सो प्लीज गाइस आई हैव टू अंडरस्टैंड। और ऐसे कह के वो मीडिया को बोल देती है। मीडिया भी उसे रोकती नहीं क्योंकि यार ये करंट सेलिब्रेशन होता है। और जैसे वो लोग यहाँ से जाते हैं तो वो क्रियांशी का हाथ पकड़ती है और क्रियांशी को सबके सामने लेकर आती है और वहाँ पर वो सबके साथ बात कर रही रहती है। क्रियांशी और वो दोनों काफी अच्छे से क्यूट सा डांस करते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सब जब इन लोगों का एंड हो जाता है, पूरी पार्टी वगैरह जो रात के ऑलमोस्ट 3 PM तक चल रही है, 3 AM तक चल रही रहती है। 3 AM के बाद जब ये पार्टी पूरी खत्म होती है तो सब लोग एकदम साइड में जाते हैं। और जैसे ही वहाँ साइड में जाते हैं तो क्रियांशी जो रहती है वो एलिसन को कार में बिठाती है और अपने फ्लैट में लेकर आती है। जो फ्लैट में लेकर आती है तो फ्लैट जैसे एंटर होती है तो पूरा फ्लैट एक डेकोरेट होता है डिम लाइट्स वगैरह से और वो बहुत ब्यूटीफुल था। जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि ये रात तो आज होने ही वाली है। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों जैसी बेडरूम में आती है तो बेडरूम में एक रोप रहती है। रोप के अंदर जो क्लिप्स के थ्रू पूरी उसकी फोटोज लगी रहती है और उसकी पूरी बहुत अच्छे से वो बताती है और कहती है कि दिस इज। तो एलिसन जब ये देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और एलिसन बिना वक्त जाया करे हुए क्रियांशी को एकदम से अपने गोदी में उठाती है और उसे बहुत प्यार से गोदी में उठाते हुए एकदम राउंड एंड राउंड करती है। और जैसे वो ऊपर से उठा के नीचे रखती है तो वो उसके बालों को पीछे की तरफ साइड करती है। जो उसने एक बहुत प्यारी सी मतलब जर्सी पहनी थी जो उसकी खुद की टीम की जर्सी थी। मतलब जैसे वो डीडी को सपोर्ट कर रही है तो डीडी की खुद की जर्सी थी और उसने वो जर्सी जो रहता है 8 नंबर की जर्सी जो एलिसन की जर्सी रहती है वही पहनी रहती है। तो वो उसकी जर्सी को उतारती है तो उसका टमी वहां पर दिखता है। तो उसका टमी दिख रहा रहता है। उसके टमी पे वो बहुत प्यार से उसे किस करने लग जाती है। उसके नेवल को बहुत प्यार से किस करती है, बहुत ज्यादा सक करती है। फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ आती है तो उसके पूप्स जो रहते हैं उसे प्रेस करने लग जाती है। एलिसन काफी ज्यादा एक्टिव थी और क्रियांशी उसे 1 मिनट भी नहीं रोकती। क्रियांशी उसे एकदम से उठाती है और उसे एकदम से धक्का देती है तो वो उसकी खुद की जो जर्सी रहती है वो उसे हटाती है और जर्सी हटाने के बाद उसने भी स्पोर्ट्स ब्रा पहनी रहती है। फिर वो उसके ऊपर दोनों गिर जाते। दोनों बेड पे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बस फर्क इतना था कि दोनों की ड्रेसिंग सेंस सेम थी। बस इतना था कि दोनों का फिगर अलग था। क्रियांशी का जो फिगर था वो थोड़ा सा बोल्ड टाइप के था। मीन्स उसके जो फिगर था वो हाईलाइट्स होता था कि किस तरीके से है। लेकिन जो हमारी एलिसन का फिगर था वो एकदम एथलीट वाला फिगर था। उसके थोड़े से बाइसेप्स भी थे और उसके जो बूब्स थे वो थोड़े से फ्लैटी टाइप के थे और वो सब थे। फिर वो दोनों एक दूसरे को उनकी एक दूसरे की दोनों की ब्रा रिमूव होती है और दोनों एक दूसरे को काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। दोनों की किसिंग सेंस बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है और दोनों काफी पैशनेट हो रहे रहते हैं और दोनों उस चीज को एंजॉय कर रहे रहते हैं। दोनों के हाथ अंदर इधर लोअर होकर एक दूसरे के जो पैंटीज के अंदर जाके दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहे रहते हैं और दोनों काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, मतलब इंटरेस्टेड होती हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी जो एलिसन होती है वो उठती है और उठ के क्रियांशी का जो लोअर रहता है उसे रिमूव करती है। उसने जो वहाँ पर जो शूज पहने रहते हैं उसे रिमूव करती है। उसका सॉक्स वगैरह सब रिमूव करती है। पैंटी जो रहती है उस पैंटी के ऊपर से ही हाथ फेर रही रहती है। वो थोड़ा वो और ऊपर जाके उसकी नेवल को दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ के उसके नेवल को काफी किस कर रही रहती है। थोड़ा और ऊपर जाके उसकी जो ब्रा रहती है तो स्पोर्ट्स ब्रा को पूरे तरीके से रिमूव कर देती है और उस पर किस कर रही रहती है। उन दोनों की आंखों में काफी नशा था और फाइनली उन लोगों ने पार्टी के दौरान थोड़ी सी ड्रिंक भी करी थी तो नशा अपने जोरों शोरों से था। वो दोनों ही वो एलिसन जो उसकी नेक को बार बार किस कर रही रहती है और उसके बूब्स को सक कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो उसे पलटा देती है और पलटाने के बाद उसकी जो बैक रहती है उस बैक पे अपना पूरा हाथ फेरती है। जैसे जैसे वो इतना सेंशुअल तरीके से हाथ फेर रही थी, यहाँ पर जो हमारी क्रियांशी थी उसकी मतलब उसका जो मतलब क्रियांशी की फीलिंग्स हाई लेवल की हो रही थी और वो दोनों उसके जो हाथ रहता है वो उससे ना वो पूरी बेडशीट को क्लिक कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो वहां से
पीछे से ही उसके जो पैंटी होती है उसे रिमूव कर देती है और उसके जो बम्प रहते हैं उस बम्प पे स्पैन करती है। वो एक बार मारती है, 2 बार मारती है, स्पैनिंग कर रही रहती है, जिसमें जो हमारी जो क्रियांशी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव हो रही रहती है और उसके बीच में ना जो एक्टिव बना था वो इंक्रीज हो जाता है। थोड़ी देर में वो जो अपने लिप रहते हैं उस लिप से वो उसके पूरे बैक पे किस करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे उसके जो लेग्स को रहता है उसे रिमूव करती है और बैक साइड से ही वो अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर जाती है और उसमें थोड़ी सी हरकतें करने लग जाती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोरों से अट्रैक्ट हो रही रहती है क्रियांशी। थोड़ी देर में वो सब इतने पैशनेट तरीके से हो जाता है, वो टर्न हो जाती है। टर्न होके वो थोड़ा सा उठती है और उठते से ही एकदम से धक्का दे देती है एलिसन के जो लोअर होता है उसे वो रिमूव करती है, उसी के भी शूज वगैरह सब पॉज स्पीड में रिमूव करती है और साथ ही साथ उसकी पैंटी को भी वो तुरंत रिमूव कर देती है। और अब वो दोनों पूरी तरीके से विदाउट क्लॉथ्स थे और लोगों के क्लॉथ्स फ्लोर पे थे और वो दोनों एक दूसरे को काफी प्यार से और पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं और काफी अट्रैक्टिव वे में एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों का किसिंग सेंस बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है और थोड़ी थोड़ी देर में वो एक दूसरे की बॉडी को अपनी बॉडी से रब कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में भी उन लोगों को उतना मजा नहीं आया रहता है। थोड़ी देर में वहां पर एक वाइन का गिलास रहता है, उसमें से ना वो वाइन थोड़ा सा निकाल के जो एलिसन रहती है वो उसकी वाइन को उसके टमी पे डाल देती है, उसके नेवल पे, और उसको वाइन के साथ उसे सक कर रही रहती है उसकी बॉडी को। और वो इस तरीके का जो प्यार का जो नशा था वो बहुत अलग तरीके से चल रहा था और वो थोड़े से अपने जोरों शोरों से चढ़ के अपने अलग ही लेवल पे एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। और इस तरीके से जब उनका रोमांस खत्म हो जाता है और फाइनली वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो लेट जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी श्रेया रहती है वो जूनी के साथ थोड़ा सा क्यूट सा वर्ड बिता रहती है और इसी तरीके से वो लोग वहाँ पर बात कर रहे रहते हैं। जब रात का टाइम होता है तो हमारी जो श्रेया रहती है वो जो हमारी श्रेया रहती है वो जूनी को अपने पास बुलाती है और उसे बहुत प्यार से टाइटली एक अपने जो शोल्डर पे रखती है उसका सर और उसके सर को सहला रही रहती है। तभी जूनी उसे कहती है हम फिर अलग हो जाएंगे क्या? तो श्रेया उसे बोलती है क्यों? तो कहती है कि बस अब एक दिन के बाद तो ये बिग स्टारडम चला जाएगा, जीते हारे क्या फर्क पड़ता है, बट इस कुछ दिनों में मैं जितना टाइम आपके साथ बिताई हूँ यहाँ पर मैं हमेशा से रोज आपको हक कट के सोती हूँ। फिर इस तरीके से जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे तुम्हें हक करने का मौका भी नहीं मिलेगा और आप अपने घर, मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरीके से तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। आज की रात ही है, उसके बाद तो परसों तो कल तो हमारा फिनाले है, तो उसके बाद तो हम सब दूर हो जाएंगे। तो वो उसे स्माइल करते हुए बोलती है दूर वो होते हैं जो मोहब्बत नहीं करते हैं, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुमसे दूर कैसे हो सकती हूँ। और इस तरीके से वो उसके बालों को सलाहती रहती है और तभी उसे कहती है श्रेया तुम बहुत सारा सोचती हो और इतना सोचो मत, प्यार किया तो डरना क्या। और ऐसे बोल के वो उसके फोरहेड पे किस करती है। जूनी की थोड़ी सी इच्छा होती है कि वो उसके लिप को किस करे, पर तभी वो उसे कह देती है कि सोचना भी मत, अभी फिलहाल ये 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो तभी वो कहती है पर हम साथ में कैसे रहेंगे। तो श्रेया उसके कानों में आके पूछती है तुम मुझको छोड़ दो ना, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो। और ऐसे बोल के वो उसे टाइटली हक करती है और कहती चलो सो जाओ। रात का टाइम हो जाता है जब सबके सब सो चुके रहते हैं, तभी यहाँ पर जो हमारी श्रेया रहती है वो सुनी को अपने और करीब लेती है और जब देखती है कि सुनी भी उसे टाइटली हक करके सो गई है पर उसे रहा नहीं जाता है और उसके चिन को थोड़ा सा ऊपर करती है और उसके लिप पे अपना लिप रख देती है और थोड़ा सा लाइटली उसे किस करने लग जाती है। जूनी के अंदर भी फीलिंग्स आने लग जाती है और जूनी नींद में ही सही पर उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। श्रेया से और कंट्रोल नहीं होता है और श्रेया एकदम से उसके जो नाइट सूट रहता है उसके बटन्स ओपन करके उसके बूब्स के ऊपर हाथ रख देती है, उसे लाइटली दबाने लग जाती है। सुनी को थोड़ी सी और फीलिंग्स आने लग जाती है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। वो उसे बहुत प्यार से
और पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। इस तरीके से उन दोनों का किसिंग बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा था। थोड़ी देर में वो इससे पहले आगे बढ़ते, तभी उन्हें थोड़ी सी श्रेया को आहट होती है और ये ब्लैंकेट के अंदर कर रहे थे और उन्हें आहट होती है कि टीना वहाँ से उठी हुई है और उसके हाथ से ना पानी पीने के लिए उठी रहती है। जो उसके बेड के बाजू में टेबल रहती है वो वहाँ से पीती है और गिलास वहाँ गिर जाता है। ये दोनों वहाँ से अपनी किस तो बंद कर देते हैं पर एकदम साइलेंट हो जाते हैं। जैसे जब भी अगर आप एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हो या एक दूसरे के साथ लवे डवे मोमेंट्स करते हो तो आप चादर के अंदर क्यों ना हो, लेकिन आपके मूवमेंट से सब कुछ पता चल जाता है। तो ये दोनों वहाँ पर उसी तरीके से पोजीशन में फ्रीज हो जाते हैं, बस किस करना छोड़ देते हैं। हालांकि यहाँ पे श्रेया का हाथ अभी भी सुनी के बोक्स पे ही रहता है और वो बस मूवमेंट करना छोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद करीब 10 से 15-20 मिनट के बाद वो लोग चुपचाप रहते हैं। थोड़ी देर के बाद टीना भी पहले ऑब्जर्व करती है पर वो सोचती है लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। वो नींद में रहती है तो वो अपना सो जाती है। थोड़ी सी देर में श्रेया वहां से अपने ब्लैंकेट अपने ऊपर से उठाती है और थोड़ा सा ऊपर नजर करके देखती है तो सामने की तरफ देखती है तो टीना सो चुकी है ब्लैंकेट को ओढ़ के। तभी श्रेया ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ती है और सोनी की लिप पे फिर किस करना स्टार्ट कर देती है और सुबह से कहती है क्या आपसे सब्र नहीं होता है। श्रेया कहती है बिल्कुल भी नहीं और ऐसे करके वो उसके लिप पे हाथ रखती है और बोलती है दादी काम ज्यादा और ऐसे कहके वो दोनों एक दूसरे के किस करने लगती है। श्रेया थोड़ा सा सोनी के ऊपर आती है और उसके नेक पे किस करना चाहती है। धीरे से वो दोनों अपने हाथों को क्रॉस पोजीशन में एक दूसरे के पैंट्स के अंदर डालते हैं और धीरे धीरे बहुत स्लाइडली मूवमेंट्स कर रहे रहते हैं और एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। धीरे धीरे पैशनेट किस करते हुए ये सब करते हुए दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के हाई लेवल पे होती है और थोड़े टाइम के बाद वो दोनों काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है जिसमें श्रेया जो रहती है वो सबसे पहले उठ जाती है और उठ के थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस और जुनी की ड्रेसिंग सेंस को ठीक करती है और वो उठ तो जाती है पर वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो अब भी सो रही है और बहुत लाइटली तरीके से सोती है और कुछ ऐसे वो बिहेव नहीं करती। इस तरीके से उन दोनों के बीच में काफी क्यूट और स्वीट तरीके से रोमांस होता है और अब उन दोनों का फिनाले का टाइम आता है जिसका फिनाले के टाइम में उनको एक टास्क दिया जाता है कि आपका फिनाले राउंड है तो आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंसेस करनी है। आप लोग आराम से परफॉर्मेंस करिए। आपका फिनाले है तो आप अपने फिनाले में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करिए, डांस कीजिए और आपका फिनाले जो होना चाहिए वो ग्रैंड होना चाहिए। जो बिग स्टारडम उन्हें एक टास्क देता है तो ये लोग अपनी डांस की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। जिस डांस प्रैक्टिस में यहाँ पर जो हमारी श्रेया रहती है उसे डांस के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहता तो जूनी उसे खींचते हुए डांस के लिए प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर एज अ पेयर जूनी और श्रेया रहते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि क्रिस्टीना फाइनली इंडिया आ चुकी रहती है और क्रिस्टीना इंडिया आके एक होटल में फटाक से मतलब रूम बुक करती है और अभी तक जोया का जो प्लास्टर था वो निकला नहीं था। जोया कहीं ना कहीं अभी भी उस प्लास्टर का था क्योंकि प्लास्टर को सही होने में 21 दिन लगते हैं और 21 दिन से अभी सिर्फ 15 से 18 दिन ही हुए थे। अभी कुछ दिन और बाकी थे उसके प्लास्टर को हटने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो हमारा आकुब रहता है वो ये सब सारी चीजें कर चुका रहता है और पीछे पड़ चुका रहता है उनके कि भाई तुम पीछे पड़ चुका रहता है कि उसे शादी करनी है इसके चक्कर में। थोड़ी देर के बाद जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो वहाँ पर इंडिया पहुँच जाती है और वो जोया को कहती है कि मैं इंडिया पहुँच गई हूँ। जोया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे एक तरीके की उम्मीद भी मिलती है कि भाई उसका जो प्यार है वो उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए यहाँ पर आ चुकी है तो उससे ज़्यादा लाइफ में क्या चाहिए रहता है। थोड़ी देर के बाद जो जोया उसे इनवाइट करती है कि तुम मेरे घर पे 2 बजे करीब आ जाना। 2 बजे पे जैसी पार्किंग होती है तो पार्किंग होने के बाद जो वहाँ पे जो जोया रहती है वो डोर ओपन करती है तो क्रिस्टीना से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उसे हाथ पकड़ के जा रही थी। तभी क्रिस्टीना कहती है होल्ड ऑन जोया, होल्ड ऑन, वेट। तो जोया कहती है अब क्या हुआ है क्रिस्टीना? तो कहती है 1 मिनट और फिर वो बोलती है मॉम एंड डैड प्लीज कम इनसाइड। जोया
देखती ही रह जाते हैं कि क्रिस्टीना अपने मॉम एंड डैड को लेकर आई है, और क्रिस्टीना के जो मॉम एंड डैड रहते हैं वो अंदर आके बैठते हैं, और तभी जो अब्बू रहते हैं जोया के वो बाहर आते हैं। तो तभी यहाँ पे क्रिस्टीना की जो मॉम रहती हैं वो उसे बोलती हैं कि नमस्ते। तो वो कहते हैं हाँ नमस्ते, मतलब अस्सलाम वालेकुम। तो वो कहती है वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं जो हूँ मैं पंजाबी कुड़ी हूँ, और मैं हिंदू हूँ, तो मुझे इतना कुछ आपके मज़हब के बारे में पता नहीं है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, बट आप क्रिस्टीना की मॉम हैं, ये जोया के अब्बू पूछते हैं। तो वो उनको हाँ कहती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है कि कैसे जोया के मानेंगे, क्या इतनी इजीली सब कुछ हो जाएगा, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और अब फाइनली फिनाले है जहाँ पर बिग स्टारडम का, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। बाय बाय।